नमस्कार। आज अंकिता भंडारी केस में मुख्यमंत्री उत्तराखंड ने सीबीआई जांच की संस्तुति दे दी है और इसी मसले पर पहाड़ की महिलाओं के लिए, देश की महिलाओं के लिए बहुत मजबूती से अपना पक्ष रखने वाली एक नेत्री कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुजाता कौल से मिलते हैं। सुजाता जी नमस्कार। नमस्कार। क्या लगता है आपको, अब घोषणा हो गई सीबीआई की, यही आप मांग कर रहे थे, क्या है? देखिए, घोषणाओं से कुछ नहीं होता है, नाम पता होना चाहिए। वीआईपी कौन था या कितने थे, ये हमें जानना है, क्योंकि उत्तराखंड की बेटी की अस्मिता हमारे लिए सर्वमान्य है। और अगर उत्तराखंड की बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, उसकी हत्या किसी वीआईपी के कारण हुई, तो वो मेंस रिया, वो मोटिव क्या था, ये बताना होगा। इस सरकार को पता लगा के बताना होगा। और वो जो सुयाल है, एएसपी सुयाल, वो मेरा पीछा क्यों कर रहा था, ये बताना होगा। मैं कैलेंडर लेने कहीं जाती हूँ, वो मेरे पीछे आता है। क्या मतलब है इन लोगों का? वो हमारे ऊपर गेस्टापो छोड़ेंगे, ये मंजूर नहीं है। उत्तराखंड की बेटी के लिए आवाज़ उठती रही है, उठती रहेगी, जब तक न्याय नहीं हो जाता, जब तक उन वीआईपीज का नाम बाहर नहीं आ जाता। भाई ये बताएं ना, पुष्प ने जो निर्दलीय विधायक है उससे भी करी थी पूछताछ, कहा था कि कहीं ये तो नहीं है वीआईपी, उसको जांच के दायरे में नहीं लिया। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट पर क्या कहा था कि मैंने आदेश दे दिए और वो ध्वस्तीकरण हो गया। पौड़ी पुलिस ने अपने फेसबुक पर क्या लिखा कि मुख्यमंत्री के आदेशों पर वो ध्वस्तीकरण कर दिया गया है। इसलिए अब सवाल ये उठता है कि आपने उन 3 हत्यारों को सजा दी, मगर उनका मोटिव क्या था? वो वीआईपी था। वो वीआईपी कौन था या कौन थे, ये पता लगाना अब जांच एजेंसी का काम है। लेकिन जांच एजेंसी सीबीआई के ऊपर कितना भरोसा? सीबीआई जब तक सिटिंग जज की निगरानी में जांच नहीं करती, कैसे करेगी विश्वास उत्तराखंड की नारी? आपके ज़माने में जब कांग्रेस थी, तब उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये तोता है रूलिंग पार्टी का, तो अब क्या तोते से हट गए होगी? आपको क्या लगता है? जब कहा था तोता, तो अब क्या तोता नहीं है? अब तो ज़्यादा तोता दिखाई दे रही है। तो तोता और मैना की कहानी इस वक्त कर रही है बीजेपी और सीबीआई। लेकिन ये जो इलू है ना, इसका सर्वनाश करने के लिए खड़ी है आज जनता। आज विशाल मशाल जुलूस है। क्यों है? क्योंकि उत्तराखंड बेटी के साथ अन्याय हुआ है। उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी के पिता माता बार बार इस बात को कह रहे हैं कि सीबीआई जांच सिटिंग जज की निगरानी में। मुख्यमंत्री को दिखाई नहीं देता, बार बार झूठी बातें बोलते हैं। उनके पुलिस अधिकारी व्हाट्सएप चैट्स पे क्या क्या बकवास कर रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं। आपको क्या ये नहीं लगता है कि 3 सालों में अगर उनको पकड़ना होता बीबीआई को, तो पकड़ लेते? साक्ष्य मिटाए हैं, मगर पकड़ना तो पड़ेगा। रणवीर केस भी इसी राज्य में हुआ था। रणवीर केस मेरे घर के पास हुआ था और उस वक्त वो हार्ड डिस्क को कब्जे में लिया था सीबीआई ने और सजा मिली थी कई पुलिस वालों को। इसलिए ये मत समझिए कि अगर जांच करनी होगी सत्य तरीके से, सत्यनिष्ठा से, तो हमारी सीबीआई जांच कर सकती है। और सिटिंग जज की निगरानी में होगा तो अरे मक्खी जो है ना, वो निगली नहीं जाती। ये वो मक्खी है जो आपको खत्म कर देगी। तो सीबीआई की चलेगी या जो रूलिंग पार्टी है उसकी चलेगी? क्या मानते हो आप? देखिए, रूलिंग पार्टी अगर वो चाहेगी कि इसकी इस लाइन में हो, जो 3 सालों में जो इंक्वायरी चली ऐसी ही चले, तो सीबीआई क्या कर लेगी? देखिए, जिस वक्त खत्म होने जा रही है ये सरकार, जिस वक्त सर्वनाश हो चुका है उनका, जो अपना रिश्ता बताते थे हमारे राज्य से, अगर हमारी बेटियों को उन्होंने अपने नेताओं के लिए हवस का शिकार बनाने की वस्तु समझा है, तो ये तो देवभूमि है। यहाँ दानवों का आना मतलब देवों का भी आना और इनका सर्वनाश करना ये होगा। एक सिंपल सी चीज़ है, जो तीनों अंदर अपराधी हैं उनका आज तक जो एक्सपर्ट है वो कहते हैं कि सिर्फ इनका नार्कोटैक्स ब्रेन मैपिंग हो जाए तो अब भी पता चलता है। इसका क्यों नहीं करते हैं? जो सिंपल सा है। अरे कुछ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। आप निकालिए वो सीडीआर जो उसकी थी, जिसका नाम है पुलकित आर्या। वो सीडीआर क्या आपको पता है आज तक बाहर नहीं आई? केस फाइल में वो रिकॉर्ड पे नहीं लाई गई। क्यों? उसका फोन नहीं मिला। सीडीआर तो मिल सकती थी। और निकालिए ना, वहाँ टावर है, वो जंगल के रास्ते में, टावर से निकालिए कि वहाँ पे कौन कौन आते थे और पता लगाइए।
एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 साल का निकालिए, आपको पता चल जाएगा कौन कौन लोग वहाँ आते थे। उसके अगर चैट वैट सारे डिलीट भी हो गए होंगे, फेसबुक चैट, तो वो तो अमेरिका से सारा सब वो तो निकल अमेरिका से जाएगा। वहाँ से निकल जाता है। सब निकल जाएगा, कुछ गायब नहीं हुआ होगा। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है भाई, तो और निकाल के आप तथ्यों को सामने लाइए ना। और टेक्नोलॉजी का आप खत्म नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं। कहीं ना कहीं वो रिजर्व है। कहीं ना देखिए, कहीं हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि कोई भी बात बोलने के पहले, सोशल मीडिया पे कोई फोटो डालने के पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि एक बार चला गया तो वो सदा के लिए वहां रहता है। कहीं आप से कितना डिलीट नहीं डिलीट होता। कर लीजिए। हाँ, हाँ। जी, ये बताइए, क्या आंदोलन कमजोर हो गया, थोड़ा कम हो गया? बिल्कुल नहीं। आंदोलन तो मजबूत था और मजबूत है। हमारे अंदर सुलग रही थी जो आग, वो ज्वाला है, वो मशाल है, और आज वो मशाल जुलूस में दिखेगा आपको। सीबीआई इंक्वायरी और आंदोलन साथ साथ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे, जब तक समयबद्ध तरीके से ये करके वीआईपी को बाहर नहीं लाते। अब इस पे मंजूरी नहीं है कि आप सीबीआई जांच में कुछ भी दिखा दीजिए, वीआईपी को सामने लाइए। मतलब पॉलिटिकल निगरानी अब सीबीआई पे भी रहेगी? बिल्कुल रहेगी, सामाजिक निगरानी रहेगी। हम इंसान हैं, हम समाज में रहने वाले लोग भी हैं, और हम राजनीतिक भी हैं, तो हमारे कई रोल है, मगर आज सब समाहित हो चुके हैं और हम आवाज उठा रहे हैं अपनी बेटी के लिए। सैनिकों को देखा आपने? सैनिक बाहर है सड़कों पे, और आज देखिए जाके एक और वीडियो आया है ब्रिगेडियर डंगवाल का। क्या कहा है उन्होंने कि बुद्धू ना बना हमें, हम सब जानते हैं, क्योंकि तुमने दिए थे आदेश मुख्यमंत्री, तुम्हें भी जांच के कटघरे में रखना पड़ेगा। चलिए सुजाता, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंकिता का न्याय मिले, अंकिता को, ये सबकी उम्मीद भी है, आशा भी है। धन्यवाद जी।